क्लास 10th बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार। ऑप्शन ए सही है। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थ का स्थानांतरण होता है। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थ का स्थानांतरण होता है ऊपर की ओर। ऑप्शन बी सही है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है वृक्क। ऑप्शन सी सही है। वृक्क की क्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन है। नेफ्रॉन। ऑप्शन बी सही है। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। ऑप्शन डी सही है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है तो इलियम में होता है। इलियम को ही छोटी आंत कहा जाता है। छोटी आंत का यह सबसे अंतिम बड़ा भाग है इलियम। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है तो कार्बोज। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है जल। ऑप्शन नंबर ए सही है। सांस लेना और छोड़ने को कहते हैं। सांस लेना और छोड़ने को कहते हैं श्वसन। ऑप्शन सी सही है। श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन की क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है। श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है, तो ऊर्जा का। ऑप्शन बी सही है। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेफ्रॉन कहते हैं। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो मधुमेह रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी सही है। वाष्पो उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। वाष्पो उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, भौतिकी प्रक्रिया है। ऑप्शन बी सही है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। भोजन और अमीनो अम्ल दोनों। अमीनो अम्ल का। ऑप्शन बी सही है। लार में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाए जाते हैं। लार में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाए जाते हैं, तो टाइलिन पाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। श्वसन क्रिया के दौरान कितना प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 20%। रक्षी कोशिका पाई जाती है। रक्षी कोशिका पाई जाती है पत्तियों में। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ऑप्शन सी सही है। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पन्न होता है। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो श्वसन। श्वसन। ऑप्शन ए सही है। स्वपोषण होता है। स्वपोषण होता है हरे पौधे में। ऑप्शन नंबर बी सही है। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो हरित लवक। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, श्वसन। ऑप्शन सी सही है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है अर्धपरागमीय झिल्ली है। इष्ट किस वर्ग का एक कोशिका जीव है, तो कवक का। ऑप्शन बी सही है। दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है, तो क्यूबन क्रिया होती है। ऑप्शन सी सही है।